तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और 8 बजे हम खेतों में हैं। आप देख सकते हैं हमारे गांव की लाइट दिख रही है और एक छोटी सी बैटरी दिखाई दे रही होगी वहाँ पे आपको। वहाँ हम दवाई डाल रहे हैं क्योंकि खेत में लग गए हैं बहुत ज़्यादा कीड़े। तो हमें डालते डालते बिल्कुल रात हो गई है। तो और हमारे पतिदेव जी का कहना है कि कीड़े रात में ही निकलते हैं, मतलब ठंडे मौसम में निकलते हैं। उन्होंने कहा चाहे रात हो जाए चाहे आधी रात हो जाए, आज रात को ही कीड़े की दवाई डालनी है। तो वो लगे हुए हैं, लास्ट टंकी है। और हम कहते हैं मुझे तो रात में भी अजीब लग रहा है जाने में, मतलब डर लग रही है अकेले जाने में, क्योंकि मेड़ में तो आपको पता है थोड़ा आजकल कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है मेड़ों में। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और गांव में तो आप देख रहे हैं हमारे गांव की लाइट जल रही है वहाँ पर। अभी हमने खाना पीना कुछ नहीं खाया है, अब जाके घर पर नहा धो के खाना खाएँगे। दिन भर दवाई डालते हुए हो गया है, दिन भर। तो हम रात के 8 बजे अभी खेतों की नगरी में हैं। तो आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हम तो आपको ज़रा दिखाई देंगे नहीं, तो इसलिए हम ऐसे ही आपको आज से बात कर ले रहे हैं, क्योंकि अकेले थोड़ा हमको ना डर टाइप लग रहा है। तो हमने कहा आप हैं तो किस बात की टेंशन, इसलिए आपसे बात कर ले। तो अभी जाते हैं घर फटाफट, क्योंकि लास्ट टंकी डल गई है, शायद उनकी आवाज़ आ रही है टंकी की। तो अभी निकलते हैं घर के लिए। और शक्ल की बात करें तो आपसे देख सकते हैं देखने लायक हो गई, क्योंकि भूख भी लग गई है और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। और शायद दवाई डल गई है, मशीन की आवाज़ आ नहीं रही, क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और शक्ल तो हम अपनी शक्ल नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप भी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि थकान के मारे भूख के मारे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो अभी चलते हैं फटाफट से घर, नहाते धोते हैं, खाना बनाते हैं और सो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं निशा और अपने छोटे से ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हो गई है हमारी एक नई सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अपने हालचाल बताइएगा, आप कैसे हैं और क्या क्या काम चल रहा है आजकल। तो हमने अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह से, क्योंकि कल हो गई थी बहुत ज़्यादा रात। उसके बाद खाना पीना बनाया और खेत से आके और बिल्कुल मैं तो सो ही गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। अब यहाँ पे फिर से हम खाना वाना बना के चल दिए हैं खेत, क्योंकि आजकल तो सुबह की शुरुआत भी खेतों से हो रही है और शाम का एंड भी खेतों से ही हो रहा है। अब किसान है तो इतना तो है ही, किसान की लाइफ तो यही है, खेतों से शुरू खेतों से ही ख़त्म। और इस सीज़न की जो धान की फसल है इस बार कुछ ज़्यादा नहीं अच्छी है, हमारी क्या हर किसान की। और हमारे यहाँ तो जितने भी आसपास के खेत हैं, हमारे गांव के आसपास के खेत हैं, बारिश की वजह से सब खराब हो गए थे। तो आज हम दूर वाले खेत नहीं गए, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा था और गर्मी बहुत थी। तो हमने कहा आज बाग में जो सब्जियां हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो गया है, जंगल हो गया है, तो इसकी भी साफ़ सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो यहाँ मैंने अरबी लगा रखी है और हल्दी लगा रखी है, भिंडी भी लगा रखी है। तो यहाँ आप देख रहे हो ना कितना जंगल हो गया था, जिसमें हमारी जो अरबी है बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रही थी। तो हमने कहा थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकाल लें, क्योंकि रोज़ तो खेत में आना जाना लगा ही रह रहा है। उसकी वजह से हम बिल्कुल बाग की देख रेख नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ हम लग गए थे बिल्कुल साफ़ सफाई करने के लिए, नराई करने के लिए। और यहाँ हमने बहुत मेहनत के साथ नराई गुड़ाई कर दी है और यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। अब नराई हो जाती है तो आपको पता ही बहुत अच्छा दिखता है नज़ारा, चाहे कोई भी जगह हो, खेत हो, खलिहान हो, जंगल होता है तो वहाँ जाने का ही मन नहीं रखता है। और आजकल कीड़े मकोड़ों का भी इतना डर होता है कि कुछ पूछो मत। तो सारा हमने नराई कर दिया, अरबी भी नराई हो गई, भिंडी के भी नराई हो गई। तो अभी हम सोच रहे थे आज पितौले खा लेते हैं, क्योंकि आज खेत नहीं गए हैं, शाम के टाइम ही जाएंगे। तो दोपहर में घर पे करेंगे क्या, तो आज पितौले तो बना लेते हैं, क्योंकि पितौले बनने में टाइम लगता है। तो पत्ते आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, चाहे साग भी खा लो, पितौले खा लो। आजकल तो अरबी के पत्तों का सीजन है, पकौड़े खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। तो ये हमारी सब्जी आजकल तैयार हो गई हैं गाँव में,
कि अगर कुछ सब्जी ना हो तो बाग में जाओ, पत्ते अत्ते तोड़ के ले आओ और उसका भी कुछ भी बना के खा लो। तो यहाँ थोड़ी भिंडी भी हो गई थी दक्षु के नाश्ते के लिए, क्योंकि भिंडी ज़्यादा नहीं फल रही हैं क्योंकि वो दक्षु के नाश्ते के लिए ही होती है। गर्मी 10 बजे ही बहुत ज़्यादा होगी। दक्षु के पापा तो 9 बजे ही बोल रहे थे चलो घर चलो घर। मैंने कहा रुक जाओ, 10 बजे तक तो खेत में रुकते ही हैं, गर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा है। तो 10 बजते ही हम घर से निकल गए, मतलब खेत से निकल गए घर के लिए, क्योंकि सुबह बस नाश्ता ही करके आए थे हम। अब घर जाके खाना बनाऊंगी मैं। तो आ गई थी घर और बनाना था मुझे खाना, पर खाना मैंने कहा थोड़ी देर में बना लूँगी। बहुत दिनों से लिपाई पुताई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जो घर के आगे का बरामदा है बिल्कुल ख़राब हो गया है। बारिश की वजह से तो आपको पता ही है, बारिश हो जाती है तो फिर सारा ख़राब हो जाता है और यहाँ पानी भी आ जाता है बारिश से। तो आज लिपाई कर देते हैं, गोबर और मिट्टी की लिपाई, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। लाल मिट्टी पीली मिट्टी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है और हम तो ज़्यादातर गोबर से ही लिपाई करते हैं। तो ऐसा मैं उनसे कह रही थी कि मैं आज लिपाई कर देती हूँ, खाना थोड़ा देर में बनाएंगे। दक्षु बाबू अरे नहीं अभी मत करो लिपाई, बारिश हो जाएगी तो फिर तेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मौसम तो आपको पता ही है, कभी भी बारिश भी आ जाती है, कभी ऐसे ही रहता है मौसम का इस टाइम। तो मैंने कहा नहीं यार बारिश होती है तो होने दो, ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा लिपाई पाई हो जाती है तो थोड़ा सुकून ही मिलता है और दिखता भी अच्छा है और लगता भी अच्छा है देख के। तो यहाँ आज लिपाई कर दी। बहुत दिनों से यहाँ पे लिपाई मैंने नहीं करी है। पहले तो बार बार करते रहती थी, बार बार मतलब हर तीसरे चौथे दिन लिपाई हो जाती थी। फिर आजकल खेतों से ही टाइम नहीं मिल रहा है कि हम लिपाई पुताई करें, तो इसके लिए बिल्कुल फ्री नहीं हो पा रहे थे। तो आज अभी तो वैसे 11 बज गया है, 11 बजे हम अपनी लिपाई कर रही हूँ। गर्मी इतनी है ना, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और आजकल की गर्मी तो आपको पता है कितनी खतरनाक सी होती है, मतलब उमस वाली होती है, पसीना इतना आता है कि आदमी का कुछ करने का भी मन नहीं होता है। तो यहाँ अपनी लिपाई फाइनल कर लेते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं छत में, क्योंकि छत में ऐसे ही सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह से खेत चले जाते हैं, शाम को फिर खेत चले जाते हैं। तो यहाँ ऐसे ही किचन हमारा, आपको पता है आजकल हमने नई रसोई का आविष्कार कर दिया है, मतलब छत पर रसोई तो क्या बस चूल्हा रख लिया है कि यहाँ पे समय जब मन करेगा तो यहाँ पे खाना बना लेंगे खुले में। खुले में खाने बनाने का आनंद आपको पता है बहुत ज़्यादा आता है। तो हमने कहा चलो कभी कहा, मतलब हमेशा तो नहीं, जब मन करेगा तब ठीक ठाक मौसम होगा या समय होगा तब छत में बैठ के बना लेंगे। और बच्चे भी होते हैं, पढ़ाई भी हो जाती है और बच्चों के साथ थोड़ा अच्छा भी लगता है, टाइम पास भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने आजकल पौधे भी लगा दिए हैं, पहले तो छत में कुछ भी नहीं था। तो अब धीरे धीरे मैंने कहा यहाँ पौधे ही लगाऊंगी, फूल लगा दूंगी। अब फूल जब आएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा नज़ारा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही ज़्यादा कुछ तो था नहीं, गमले भी नहीं थे, उस दिन मैं एक ही गमला लेके आई थी। तो मैंने ऐसी जो पॉलीथीन थी उसी में मिट्टी रख के गेंदे के फूल लगा दिए हैं और जो बिलायती दूब होती है वो लगा दिए हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी मैंने कहा लगा देते, हरा भरा रहना चाहिए, चाहे फूल चाहे कोई सा भी हो। वैसे फूल तो चाहे कोई सा भी हो सब सुंदर ही लगते हैं, अच्छे ही लगते हैं और हरा भरा नज़ारा तो वैसे भी अच्छा ही लगता है। तो मैंने बस ऐसे जो भी मिला बस वो मैंने पॉलीथीन में जो दवाइयों की थैलियाँ होती है उससे मिट्टी भर के उनमें मैंने पौधे लगा दिए हैं। और यहाँ मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। अब चूल्हे में चौका मैं अभी आके लगा दूँगी। यहाँ पे सारा साफ़ सफाई करके अब नीचे चलते हैं। और यहाँ हम फिर पहुँच गए हैं नीचे कपड़े धुलने के लिए। तो एक हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी ही होती है, कोई काम घर पे हो या ना हो, खेत में जाना हो या ना हो, धान की किसानी हो या गेहूं की किसानी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन कामों में। ये काम तो 12 महीने रेगुलर के डेली के काम होते हैं। अब चाहे मन करे चाहे ना करे ये काम करने ही होते हैं। तो एक औरत की लाइफ में ये काम होने ही होने हैं, चाहे मजबूरी समझ लो, चाहे मन से करना समझ लो, चाहे इच्छा हो ना हो, ये काम करने ही करने होते हैं। तो कपड़े में भी धुल के ले आई थी। मैं सोच रही थी काम कब ख़त्म हो तब जाके हम दूसरा काम करें, लेकिन ये काम हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक काम निकलते ही जा रहे थे। मैंने तो लेकिन
जल्दी से मैं निपटा ही रही थी, 11:30 बज गया था और 12:30 बजे दक्षु की छुट्टी होती है। तो आज हमने कहा दक्षु की फ़ीस भी जमा करके आ जाएंगे। और दक्षु ने कहा था आप स्कूल पे आओगे तो मुझको भी लेके आना घर, मैं ऑटो में नहीं आऊँगी। तो हमने कहा ऐसे टाइम में जाएंगे कि फ़ीस भी जमा हो जाएगी और दक्षु के स्कूल का टाइम भी हो जाएगा। तो हम पहुँच गए थे 12 बजे दक्षु के स्कूल, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता लगता है। तो यहाँ पे फ़ीस जमा कर दी है दक्षु की और दक्षु को भी ले आए हैं घर ले जाने के लिए। फिर दक्षु ने बोला कि मैं तो जा रही हूँ, तो समायरा मतलब जो हमारे जो पड़ोस रहती हैं, जो हमारी नातनी है जिसकी मैं दादी लगती हूँ, हमने कहा उसको भी ले जाएंगे। तो कर लेते हैं, उसको ही बुला लेते हैं, उसको भी लेके जाएंगे घर। हाँ, उसको भी ले जाएंगे। वो आ रही है समय आ रही है, समय ले आ, उधर ही आ रहा है, तुम करो। आजा आजा, चलो हाथ पकड़ के चलो उधर गाड़ी के पास, किनारे किनारे इस तरफ गाड़ी आ रही है, पकड़े रहना। समय रखा, हाथ पकड़। तो दादी लेने आ गई ना, दादी है ना। चलो चलो गाड़ी मोड़ो, बैठी जाओ, और यहाँ पहुँच गए हैं घर। दक्षु को आइसक्रीम खानी थी, वो भी ले लिया है। और पितौले हम अब शाम को बनाएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, जितना हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अभी मिलेंगे कल, तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।